चैप्टर हम लोग बिजनेस स्टडी का कर रहे हैं, कौन सा? पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज। बोलो क्या बोले हैं? जोर से बोले, क्या बोले? पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेज। अच्छे से सुनिए। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जहाँ पे सरकार का कंट्रीब्यूशन है, सरकार का मालिकाना हक है, सरकार के द्वारा मैनेजमेंट होगा, इसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर का डेफिनेशन आप लोग को समझाए थे कि द बिजनेस इंटरप्राइजेज which are owned, managed and controlled by the state. By the state means government. State means government. ऐसे सेक्टर को क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर। क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर तीन तरीका का होता है। पब्लिक सेक्टर तीन तरीका का है, माने टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर का बात करें तो तीन तरीका का होता है। माने पब्लिक सेक्टर का तीन फॉर्म्स है। पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी। कौन सा कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब होता है सरकार का जो डिपार्टमेंट है वो एक मिनिस्टर के तहत चलाया जाता है, इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे इंडियन रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का क्या? डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट का क्या है? डिपार्टमेंट। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बोलो क्या बोले? तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का डेफिनेशन लिखवाए थे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग refers to that public enterprise which is run as a part of government, which is run as a part of government under the direction of minister concerned, under the direction of minister concerned। किसका बात करें? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक ऐसा पब्लिक एंटरप्राइज है जो गवर्नमेंट के पार्ट के तहत काम करता है और एक डायरेक्शन के अंदर में चलता है, माने एक मिनिस्टर के डायरेक्शन के अंदर में चलता है। जैसे रेल को कौन संभालता है? रेल मिनिस्टर। रेल को कौन समझता है? रेल मिनिस्टर कौन है भाई? असनवी वैभव। कौन है? रेल को कौन संभालता है? रेल मिनिस्टर। कौन संभालता है? अभी कौन है? असनवी वैभव। क्लियर है क्या? इसको कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या कहते हैं? देखो, हर चीज का विशेषता होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का विशेषता है कि इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ये एक्सटेंशन है। ये क्या है? सुनते नहीं हो कि आज मोदी जी का मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, माने एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन अब ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? गवर्नमेंट का एक्सटेंशन है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का क्या है? एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा देता है, बजट में तय हो जाता है कि रेल पे इतना खर्चा करना है, एजुकेशन पे इतना खर्चा करना है। डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। बोलो क्या बोले? गवर्नमेंट से पैसा आता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसका हिसाब किताब गवर्नमेंट करेगा और इसका जांच पड़ताल भी गवर्नमेंट ही करेगा। गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड सर्विस कंडीशन। जो लोग भी नौकरी करते हैं, यहाँ बोलते हम सेवा देते हैं भाई, सर्विस करते हैं, सर्विस वाला व्यक्ति जिसको हम लोग कहते हैं जनरल। नहीं समझे? सर्विस कंडीशन किसका बात करें? सरकारी नौकरी वाले लोग कहते हैं ना हम सर्विस करते हैं, नहीं बोलते क्या करते हैं? सर्विस में है। सर्विस में मतलब गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। सर्विस कंडीशन। क्लियर? एग्जीक्यूटिव डिसीजन। बोलो क्या बोले हैं? अगला पगला वाला डिसीजन नहीं होता है। जो लॉ कहता है, जो नियम कहता है, उसके हिसाब से डिसीजन किया जाता है। समझे? इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजन। क्या कहते हैं? तो ये क्या समझ रहे हैं भाई? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फीचर्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फीचर्स क्या? एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सर्विस कंडीशन, एग्जीक्यूटिव डिसीजन। एग्जीक्यूटिव तो क्या क्या फीचर्स है? एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एक्सटेंशन ऑफ डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, डायरेक्ट फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड सर्विस कंडीशन। कौन सा? और एग्जीक्यूटिव डिसीजन। नेक्स्ट था पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो पार्लियामेंट के स्पेशल तहत एक्ट के तहत बनाया जाता है। पार्लियामेंट के स्पेशल माने संसद भवन का एगो स्पेशल नियम है, पार्लियामेंट का एगो स्पेशल नियम है, या तो स्टेट है तो स्टेट लेजिस्लेचर। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? स्टेट लेजिस्लेचर का भी एक तो नियम होता है, सुने हो ना? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और तो राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का भी एक तो स्पेशल नियम होता है।
माने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो या तो पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के तहत बना है या तो स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट के तहत बना है, उसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं? पब्लिक कॉर्पोरेशन क्रिएटेड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इसको कहते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। ये जितना बैंक देख रहे हो सारे के सारे पब्लिक कॉर्पोरेशन है। LIC, SBI, PNB, ये जितना बैंक लिखा रहता है ना वहाँ पे, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट, समझ पा रहे? या बॉडी ऑफ स्टैट्यूटरी लिखा रहता है, देखिएगा ध्यान। तो इसको कहते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। फीचर्स क्या था पब्लिक कॉर्पोरेशन का? फीचर्स में लिखवाए हुए थे कि यहाँ चलता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। किसका नियम चलता है? पार्लियामेंट का। किसका एक्ट चलता है? सेपरेट एंटिटी है, यहाँ पे गवर्नमेंट अलग है और ये कॉर्पोरेशन अलग है। कॉर्पोरेशन अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकता है, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, गड़बड़ करेगा तो इस पर केस करेगा। इसको हम कहते हैं सेपरेट एंटिटी। क्या कहते हैं? ओनरशिप, मालिक कौन रहेगा? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो मालिक कौन है इसका? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव कौन करता है? गवर्नमेंट। कौन चुनाव करता है? समझे? पैसा का लोगों को भी आज़ादी रहता है भाई। नीरव मोदी कांड करके गया था तो फिर दिया गया ना बैंक को, 11,000 करोड़ का कांड करके गया था नीरव मोदी, PNB बैंक। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल पैसा का आज़ादी रहता, कोई दिक्कत नहीं। ओन सर्विस कंडीशन, यहाँ भी काम करने वाले लोग बोलते हैं सर्विस करते हैं गवर्नमेंट, समझे? ओन सर्विस कंडीशन, ओन सर्विस। तो ये सारे के सारे फीचर्स है। किसका फीचर्स है? पब्लिक कॉर्पोरेशन। बोलो क्या बोले? तो पब्लिक कॉर्पोरेशन के फीचर्स क्या भैया? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी, ओनरशिप, मैनेजमेंट और ओन सर्विस कंडीशन। ओन सर्विस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल। बस अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का गवर्नमेंट कंपनी। कौन सा कंपनी? किसको कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी? ऐसा कंपनी जिसमें या तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या 51% शेयर होल्डिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भी मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का 51% हो, यानी स्टेट गवर्नमेंट माने हमारे स्टेट की चीफ मिनिस्टर दीदी ममता बनर्जी। समझ पा रहे क्या बोल? इनका 51%। समझ पा रहे? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 51%, या तो स्टेट गवर्नमेंट, अभी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट कौन है? दीदी, तो उनका 51%। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ का दीदी, बिहार का चाचा नीतीश चाचा, नहीं समझे? जिनको लोग प्यार से कहते हैं सुशासन बाबू, लोग प्यार से क्या कहते हैं? सुशासन बाबू। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? वीडियो स्टार्ट किए कैमरा? किसका बात कर रहे बाबा? गवर्नमेंट कंपनी। किसका? या तो दो स्टेट गवर्नमेंट मिल के ले ले 51%, या तो अकेला ले ले, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के 51% या उससे ज़्यादा का शेयर होल्डिंग कर ले, तो ऐसा कंपनी क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। क्या कहलाएगा? तो गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन देखो लिखे हैं, ए गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी, a government company is a company in which 51%, in which not less than 51%, बोलो क्या बोले? not less than 51% paid up share capital, paid up share held by central government or one or more state government or jointly by the central government and state government। माने गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी, बोलो क्या बोले? वापस से बोलो, गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल, 51% हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर या और बाय द jointly by the सेंट्रल गवर्नमेंट और jointly by the क्लियर है क्या? तो डेफिनेशन बोलो वापस से, ए गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% paid up share capital held by सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट और jointly by the सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। इसका फीचर्स क्या होगा? फीचर्स गवर्नमेंट कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनीज एक्ट। इसका जन्म कहाँ होगा भाई? गवर्नमेंट कंपनी तो क्या हुआ? कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगा। कौन सा एक्ट में रजिस्टर्ड होगा? ताजा कंपनीज एक्ट कौन सा चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट
उसके पहले वाला का क्या नाम था? कंपनी जैक्ट 1956। कंपनी जैक्ट 1956 ताजा ताजा का नाम बताओ। कंपनी जैक्ट 2013। तो इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनी जैक्ट, इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनी जैक्ट में रजिस्टर होगा। दूसरा क्या? ओनरशिप। मालिक कौन रहेगा भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। मैनेजमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट कौन करेगा? किसके हाथ में देख रेख रहेगा भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसके हाथ में रहेगा? समझ पा रहे? इसको कौन लेके आएगा? गवर्नमेंट या तो शेयर होल्डर। गवर्नमेंट या तुम हमारे कंपनी को चलाओ। सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट अलग है, कंपनी अलग है, क्योंकि कंपनी मरने वाला नहीं है। कंपनी अपने नाम पे संपत्ति खरीद सकता है, किसी और को केस कर सकता है, किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। रुपया का इधर भी आजादी है भाई, कोई टेंशन नहीं है रुपया का, समझे? लोन आराम से ले सकते हो, लोन आराम से ले सकते हो। पावर दिया, बोरोइंग पावर। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ओन स्टाफ, ये लोग का स्टाफ जो रहता है ये लोग का अपने तहत रहता है, अपना रूल्स के हिसाब से लोग अपने रूल्स के, इसको कहते हैं ओन स्टाफ। क्या कहेंगे? तो क्या क्या फीचर है बताओ? इनकॉर्पोरेशन अंडर कंपनी जैक्ट। जन्म कहाँ होगा भाई? जन्म कंपनी जैक्ट में ही जन्म होगा। फिर ओनर मालिक कौन? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट माने मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट माने हम लोग का दीदी, हर जगह दीदी नहीं, खाली वेस्ट बंगाल में। आइए ओनरशिप, ओनरशिप तो हो गया। मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और शेयर। सेपरेट लीगल एंटिटी, गवर्नमेंट अलग, कंपनी अलग। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, रुपया का अलग। और ओन स्टाफ, खुद का रूल्स रहता है, खुद का नियम से लोग चलाते हैं, इसको कहते हैं ओन स्टाफ। क्या कहते हैं? हमारे बच्चे नॉर्मल है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। पहले तो डेफिनेशन बोल लोगे कि द बिजनेस एंटरप्राइजेज व्हिच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल। पब्लिक एक्ट को डेफिनेशन बोल देंगे, द बिजनेस एंटरप्राइजेज व्हिच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। बाय द स्टेट। स्टेट माने गवर्नमेंट। स्टेट माने क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाना। क्या करना? पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है क्या करना भाई? सर्विस। सर्विस। पब्लिक सेक्टर सेवा देता है, सर्विस मोटिव। पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है सर्विस मोटिव। प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव। कौन सा? प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट सेक्टर में रुपया पूरा कौन लगाएगा? इंडिविजुअल, ओनर। अब पब्लिक सेक्टर में पैसा कौन लगाएगा? गवर्नमेंट। पैसा कौन लगाएगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। तो पहले क्या हो गया? पहला क्या हो गया? डेफिनेशन। दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मोटिव, सर्विस मोटिव। कैपिटल हो गया। कैपिटल कौन लगाएगा भाई? ओनर या इन्वेस्टर। ओनर या इन्वेस्टर। अब पब्लिक में रुपया कौन लगाएगा? गवर्नमेंट। पब्लिक में रुपया कौन लगाएगा? प्राइवेट सेक्टर को बहुत आज़ादी है काम करने का, लेकिन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को आज़ादी, मोर फ्रीडम। यहाँ पे लेस फ्रीडम, मोर फ्रीडम, लेस फ्रीडम। समझे? प्राइवेट सेक्टर को किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा, बाकी पब्लिक सेक्टर में कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना तो जवाब देना पड़ेगा। जैसे कोरोमंडल एक्सप्रेस में हुआ था गड़बड़, ट्रेन हादसा अभी हुआ था ना भाई, तो पब्लिक के सेक्टर में तो हुआ था, तो जवाब देना पड़ेगा। किस कारण से? जनता जवाब मांगता है। समझे? क्या बोलो कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? किसका बात करें? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। जोर से बोलो। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। जोर से बोलो। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मोटिव, सर्विस मोटिव। कैपिटल लगाएगा प्राइवेट इंडिविजुअल या इन्वेस्टर, यहाँ पैसा लगाएगा गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर नॉट बी अकाउंटेबल, जवाब नहीं देना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर को जवाब देना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने का, एक्शन लेने का आज़ादी है, पब्लिक सेक्टर में आज़ादी। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है ग्लोबल इंटरप्राइज या मल्टीनेशनल कंपनी। ऐसा कंपनी जो समझ पा रहे हैं बहुत सारे देशों में बिजनेस करता है, बहुत सारे देशों में क्या करता है? समझे? ऐसे कंपनी को कहते हैं ग्लोबल इंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कंपनी। हम लोग का देश का मल्टीनेशनल कंपनी कौन है? रिलायंस, टाटा। रिलायंस का नाम तो सुने ही होंगे, रिलायंस, टाटा, रिलायंस। रिलायंस का कितना देशों में बिजनेस है? 115 देशों में बिजनेस है। अभी बढ़ गया होगा, 2-4 साल पहले का डेटा बता। टाटा का 54 कंट्री में बिजनेस है, 54 देशों में। अमूल हमारे देश को तो दूध पिला ही रहा है, दूसरा देश को भी दूध पिला रहा है, सरप्लस दूध है हमारे पास। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं?
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किसका बात करें? मल्टीनेशनल। किसका? माने एक से ज्यादा देशों में जो ऑपरेट करता है, ज्यादा देशों में बिजनेस करता है, ऐसे कंपनी को कहते हैं पब्लिक सेक्टर या ग्लोबल एंटरप्राइज है। ओयो हॉस्पिटलिटी के मामला में नहीं समझे? ओयो रूम्स रे बाबा, समझे? किसके मामला में भाई? होटल एंड हॉस्पिटलिटी के मामला में। अपना देश में तो फैलाया ही है, समझ पा रहे? श्रीलंका, नेपाल, चाइना, ये सब जगह में भी उनका बिजनेस चलता है। समझ पा रहे? क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? आइए, किसका बात करें? ग्लोबल एंटरप्राइज या मल्टीनेशनल कंपनी? बोलो क्या बोले? तो क्या डेफिनेशन होगा? मल्टीनेशनल कंपनीज आर द कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आर द व्हिच आर ऑपरेटिंग many countries, which operated multinational companies are the companies. बोलो क्या बोले? Multinational companies are the company, multinational companies are the which operating many countries. Clear? Example, कोको कोला पिया ही हो गए। कोको कोला मजा पिया, कोको कोला पिया, थम्स पिया, बोलो तो सब कोको कोला। उसका पापा तो कोको कोला है। माजा का पापा कौन? कोको कोला। स्लाइस का पापा कौन? कोको कोला। पापा का बात कर रहे हैं, दादाजी नहीं। आइए, पेप्सी तो पिया ही होगा। पेप्सी अकेला है भाई। पॉन्ड क्रीम तो लगाए होगा, पॉन्ड्स, पाउडर, कॉस्मेटिक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। ये सारे के सारे कौन सा इंटरप्राइज है भाई? ग्लोबल एंटरप्राइज। कौन सा? जिसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। फीचर्स क्या बताओ? एक से ज्यादा देशों में बिजनेस कर रहा तो छोटा मोटा होगा। अब बोलो, जाइंट साइज। कौन सा? जाइंट साइज, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ऐसा होता है कि देश का जीडीपी को पार कर देता है, देश का जीडीपी को पार कर देता है। समझे? इंटरनेशनल ऑपरेशन, ये लोग क्या काम करेगा भाई? इंटरनेशनली ऑपरेशन ये लोग का कैसा होता है? मेन ये लोग जहाँ जन्म लेता है उसको होस्ट कंट्री, पेरेंट कंट्री, और सब जगह बिजनेस करेगा। मतलब हर देश में ये लोग का ब्रांचेज, सब्सिडियरी कंपनी, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, ये सब रहेगा। इसको हम कहते हैं क्या चीज? इंटरनेशनल ऑपरेशन। क्या कहेंगे? प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आंडू पंडू लोग मैनेजमेंट करेगा इसका, ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा। एक्सपर्ट लोग मैनेज करेगा, ढंग से मैनेज करेगा। सेंट्रलाइज कंट्रोल, जहाँ पे होम कंट्री है उसका, वहाँ से लोग कंट्रोल करेंगे। अलग अलग देशों में बिजनेस है, जैसे रिलायंस का अलग अलग देशों में बिजनेस है। होम कंट्री इंडिया है, होम कंट्री इंडिया से कंट्रोल करेगा। होम कंट्री इंडिया है तो इंडिया से कंट्रोल करेगा। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इसको चलाने के लिए, समझ, ताकि बिजनेस स्मूथ फ्लो से चले, हर रिपोर्टिंग लिया जा सके, हर चीज़ दिया जा सके। इसको कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं? तो क्या क्या फीचर है भाई? जाइंट साइज। कौन सा? और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज कंट्रोल, एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है? फुल मार्क।